आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार जीविका भर्ती 2025 के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, जिसको हम लोग BRLPC के द्वारा बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे कि जारी कर दी गई है। इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सभी जानकारी को जरूर समझेंगे। जैसे कि आप लोग को बता दूं कि इस भर्ती के लिए इच्छुक जो योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जैसे कि आवश्यक योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को विस्तार से बताऊंगी। तो यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस वैकेंसी का मुख्य विवरण क्या है, एंड उसके बाद बताऊंगी कि आवेदन की तिथि कब तक रखी गई है, एंड उसके बाद बताऊंगी कि भर्ती का डिटेल्स यानी कि इस पोस्ट का डिटेल्स क्या है, एंड उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर जो है सो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार जीविका बहाली भर्ती मुख्य विवरण। तो विवरण में जैसे कि आप लोग देखेंगे कि पोस्ट का प्रकार, ठीक है। तो पोस्ट के प्रकार में जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग जॉब वैकेंसी है और यहाँ पर जो है सो नाम देखेंगे तो जैसे कि बिहार जीविका है देखेंगे। खैर चलिए, हाँ एक और चीज़ जो है सो विभाग भी आप लोग देख लिए, पद का नाम आप लोग देख सकते हैं और सीटें कितनी है सबसे ज़रूरी जानना ये ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 25 से, और जो आवेदन का माध्यम होगा वो जो है सो ऑनलाइन ही होगा। आप लोग यहाँ पर जो है सो देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे, आवेदन करने की तिथि क्या है, ठीक है। तो आवेदन करने की तिथि जो है सो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आवेदन जो है सो शुरू हो चुके हैं, उसके बाद पहले से ही शुरू हो चुका था। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो जो है सो 14 अप्रैल तक रखी गई है, और जो आवेदन की प्रक्रिया है वो जो है सो ऑनलाइन है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स की बात की जाए तो आप लोग देख ही सकते हैं इस वाले बॉक्स में, अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी डिटेल जो है सो समझ में आ जाएगी, ठीक है। खैर हम लोग थोड़ा सा मतलब और आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस कैटेगरीज के लिए कितना सीट रखी गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अप्लाई करने में आसानी रहे। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर UR कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 9 सीट रखी गई है। EWS के लिए जो आते हैं मतलब EWS के अंतर्गत जो आते हैं उनको 4 सीट दी जाएगी। ABC के अंदर जो आते हैं उनके 3 सीट दी जाएगी, और यहाँ पर SC के अंदर जो आते हैं उनको 8 सीट दी जाएगी, और BCW के अंदर जो आते हैं उनको 1 सीट, और यहाँ पर कुल पद जो है सो देख सकते हैं 25। अब यहाँ पर जो है ना सो एक और बात बताई गई है कि 35% यानी कि 35% जो है सो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती के लिए 1 सीट आरक्षित है, और दिव्यांग जो है जो PWD के लिए है 1 सीट जो है सो आरक्षित है, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब इस वैकेंसी के लिए जो क्राइटेरिया होनी चाहिए आप लोगों को वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट की क्राइटेरिया जो है ना सो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्राइटेरिया BTech MTech या PG 4 जो है सो वर्षीय व्यावसायिक स्नातक हो तब। अनुभव की बात की जाए तो कम से कम आप लोगों को 3 वर्षों का पोस्ट योग्यता संबंधित कार्य अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए तो 1 फरवरी 2025 को आपका आयु जो है सो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संस्थान की बात की जाए तो उम्मीदवार को 1 फरवरी 2025 से पहले मान्यता प्राप्त स्थानों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अनिवार्य, ठीक है। अब यहाँ पे मुआवजा की बात की जा रही है प्रति माह। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले इधर जो है ना सो संस्थान है, उसके बाद योग्यता है और उसके बाद प्रतिपूर्ति सीमा है। तो देखते हैं यहाँ पर श्रेणी, तो डबल यहाँ पर IIM IIT NIT तो देखेंगे कि BTech MTech PG, और यहाँ पर जो है सो यहाँ पे 50,000 से यहाँ पर जो सो 57,000 लगभग 58,000 के आसपास है। तो आप जो है सो इन सभी को वीडियो को रोक करके देख लीजिए, ठीक है। हम इतना लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं। अब यहाँ पे बात होती है, यहाँ पर अब मैं बात करने वाली हूँ आवेदन प्रक्रिया का, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप गाइस जाएंगे आधिकारिक वेबसाइट पे, या अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप दूसरे फ़ोन में मेरी वीडियोस को चला देंगे और अपने जो है सो इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इजीली जो है सो आप लोगों को मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि रिक्वायरमेंट या कैरियर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। नए उम्मीदवार को अपना नाम, मेल ID, मोबाइल नंबर जो एक्टिव OTP जाता है, और पासवर्ड के साथ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, लॉगिन करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन आप लोग पहले करेंगे ना, वहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड दी जाएगी, आपके मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज होती है वहीं पे।
तो अब आप लोग को क्या करनी है कि सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म जो है सो खुल जाएगा। जैसे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी। अब सभी व्यक्तिगत शैक्षिक और अनुभव संबंधी जानकारी भरेंगे, जैसे कि जो आपसे पूछा जा रहा है वो भरेंगे एंड उसके बाद जो जिस कैटेगरी से आते हैं अपने कैटेगरीज को उसमें भर देंगे। डॉक्यूमेंट की बात की जाएगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाली है तो देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर, उसके बाद जो है सो प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का, ठीक है। और यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र है, यदि लागू होती है तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जाति प्रमाण पत्र भी हो सकता है वहाँ पर भरी जाए, बट ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है सो आवेदन कर रहे हैं, मतलब यदि आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों का पास जो है सो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब यहाँ पे आवेदन शुल्क भुगतान करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना सो यदि कोई आवेदन शुल्क लागू है तो उम्मीदवार को ऑनलाइन माध्यम जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भुगतान करना होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं कि आवेदन जमा करने की जो बात बताई जा रही है सॉरी गाइस, तो यहाँ पर सभी जानकारी भरने और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिशन करेंगे और भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो नोट में आप लोगों से एक बात मैं बता देती हूँ जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, ताकि आप लोग सब चीज़ समझ लेंगे कि उसमें क्या कही जा रही है। आवेदन करने से पहले जैसे कि योग्यता यानी कि आप लोगों के पास क्या जो है सो क्वालिफिकेशन है, उसके बाद जो है सो आवश्यक शर्त उसके अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है और केवल तभी आवेदन करें जब आप सभी पात्रता मानदंडों का पूरा करते हैं। यानी कि जो भी चीज़ आप लोगों को नोटिस में बोली जा रही है, जैसे कि उतना क्वालिफिकेशन भी है आप सबके पास, जो पूछी जा रही है, अगर आप उसके लिए जो है सो एलिजिबल हैं तो आप बेशक जो है सो अप्लाई करेंगे। सो देखिए इसका एक और है जो आप लोग शायद मतलब सोच रहे होंगे कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कहाँ मिलेगा, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाएंगे और ये जाके यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो है सो लिंक वहाँ से जैसे वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो उसका जो लिंक खुल जाएगी, आप इजीली पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी होंगी। इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरी जानकारी आप सबको अच्छा लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप मेरे वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।